नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पपुमपारे जिले के ताराजुली में आयोजित मोपिन उत्सव में लिया हिस्सा। गालो कल्चरल हेरिटेज सेंटर और मल्टीपर्पज हॉल के निर्माण के लिए सरकार की तरफ से 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा। कहा, बच्चों को स्थानीय कला एवं संस्कृति की शिक्षा के लिए प्रत्येक जिले में खोले जाएंगे एक गुरुकुल सेंटर। भारतीय जनता पार्टी मना रही है 42वां स्थापना दिवस। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, देश के पास नीतियां, संकल्प और निर्णय लेने की है क्षमता। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने ईटानगर में प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी की स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं से जन कल्याण को प्राथमिकता देने का किया आह्वान। राज्य के युवा पर्वतारोही सोरांग तागित के नेतृत्व में 14 सदस्यीय पर्वतारोहण दल ने ईटानगर के दरिया हिल्स पर ट्रैकिंग शुरू। ड्रग्स चोरों और ट्रैकिंग से जुड़े थीम पर आयोजित 3 दिवसीय पर्वतारोहण अभियान के तहत दरिया हिल्स के झरनों के साथ ही ईटानगर, नाहरलगुन और लखीमपुर के महत्वपूर्ण व्यू पॉइंट को देखना भी है उद्देश्य। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पपुमपारे जिले के ताराजुली में गालो कल्चरल हेरिटेज सेंटर और मल्टीपर्पज हॉल के निर्माण के लिए सरकार की तरफ से 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। आज मोपिन उत्सव समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को स्थानीय कला एवं संस्कृति की शिक्षा के लिए प्रत्येक जिले में एक गुरुकुल सेंटर स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इंडिजिनस मामलों के विभाग के माध्यम से जनजातीय धरोहर के संरक्षण और प्रोत्साहन को प्राथमिकता दे रही है। इस अवसर पर स्थानीय टोलियों द्वारा लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया। मगर इस साल आप लोग ने डिसाइड किया कि नाहरलगुन ईटानगर पूरा एक साल यहाँ पे ताराजुली में यहाँ सेलिब्रेट करेंगे, तो मैं तुरंत ही उस इनविटेशन को हमने एक्सेप्ट किया और ये भी कहा कि मैं मोपिन में आएंगे तो पूरा एक परिवार का हिस्सा से हम आएंगे। तो आज यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। आप लोग जितने भी हमारे गालो समाज के अपना नाहरलगुन ईटानगर एरिया में जो यहाँ में बसे हुए हैं, आप लोग भी इस बहुत सुंदर त्योहार में आप लोग भी पूरा अपना ट्रेडिशनल अटायर में, अपना गालो ड्रेस में, मोपिन ड्रेस में पहन के आज यहाँ पे आया। और जो आया तो यहाँ पे काफ़ी बारिश देखने को मिला, मगर हमारे जितने भी जो नींबू है, जो प्रिंस है, उनके चमत्कार के कारण से, उनके जो मंत्र जो लोग ने जपा है उसका कारण से देखिए आज मौसम भी बहुत अच्छा हो गया। तो हमारा हमेशा ये कहना है, खास करके अपना यंगर जनरेशन जो आज के अपना गालो समाज के जो यूथ लोग हैं, अपना संस्कृति परंपरा को हम लोग भूलना नहीं चाहिए। यही अपना पहचान होता है। अब यहाँ पे जो प्रीस्ट ने जो चैंटिंग किया और यहाँ पे जितने भी जो ट्रेडिशनल वे में, सांस्कृतिक वे में परंपरा जो यहाँ पे हम लोग ने जो विटनेस किया है, उसी को ही आगे बढ़ाने के लिए द यंग जनरेशन, जो युवा पीढ़ी है, आप लोगों को आगे आना पड़ेगा और अपना ही समाज का जो सदियों से पूर्वजों ने जो विरासत में जो इतना सुंदर जो परंपरा दिया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए अभी आप लोग को आगे आना बहुत ही जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार के कामकाज में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के पास नीतियां, संकल्प और निर्णय लेने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि आज सरकार केवल लक्ष्य निर्धारित ही नहीं करती बल्कि उसे हासिल भी करती है। उन्होंने कहा कि देश ने हाल ही में अब तक का सबसे अधिक $400 अरब का माल निर्यात किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 राज्यों में हाल ही में हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सत्ता में लौटी है। उन्होंने कहा कि 3 दशकों के बाद पार्टी ने राज्यसभा में 100 सदस्यों का आंकड़ा पार कर लिया है। 3 दशकों के बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 तक पहुंची है। यानी वैश्विक दृष्टिकोण से देखें या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें, भाजपा का दायित्व, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व लगातार बढ़ रहा है। इसलिए
भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के सपनों का प्रतिनिधि है, देश के संकल्पों का प्रतिनिधि है। इस अमृत काल में भारत की सोच आत्मनिर्भरता की है, लोकल को ग्लोबल बनाने की है, सामाजिक न्याय की है, समरसता की है। इन्हीं संकल्पों को लेकर एक विचारविद के रूप में हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी। इसलिए ये अमृतकाल भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए कर्तव्य काल है। हमें देश के संकल्पों के साथ निरंतर जुड़े रहना है, उनके लिए जीना है, उनके लिए जूझना है, देश के लिए खुद को खपा देना है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में श्री खांडू ने कहा कि अंत्योदय के सिद्धांत को आत्मसात कर सेवा ही संगठन के मंत्र पर अग्रसर रहने वाले कार्यकर्ताओं ने पार्टी को इस वैभव पर पहुंचाया है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज ईटानगर में प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी की स्थापना दिवस पर ध्वजारोहण किया। श्री मेन ने पार्टी की स्थापना से लेकर इसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने में योगदान देने वाले सभी सदस्यों को याद किया। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने भाजपा स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। समारोह में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीराम वागे, वरिष्ठ सदस्यों और राज्य सरकार में मंत्री आलो लिबांग, मेयर तामे पसांग सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का स्थापना हुआ था। तब से आज तक हम लोग आज 42 स्थापना दिवस है। खासकर अरुणाचल प्रदेश और देश भर में 6 तारीख से लेकर 20 तारीख तक अनेक कार्यक्रम हैं। उस कार्यक्रम का प्रोग्राम का संचालन करने का चेयरमैन मुझे सौभाग्य पार्टी ने अपॉइंट किया। तो इसमें आज हम लोग लेके देश भर में अभी प्राइम मिनिस्टर ईटानगर के दरिया हिल्स साइट पर आज ड्रग्स छोड़ो और ट्रैकिंग से जुड़ो थीम पर साहसिक शिविर लगाया गया। राज्य के युवा पर्वतारोही सोरांग तागित के नेतृत्व में 14 सदस्यीय पर्वतारोहण दल के इस अभियान का शुभारंभ राज्य के जल विद्युत ऊर्जा विभाग के प्रबंध निदेशक तोको अनुज ने किया। ड्रीम हिमालय एडवेंचर स्पोर्ट्स सेंटर द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय पर्वतारोहण अभियान के तहत दरिया हिल्स के झरनों के साथ ही ईटानगर, नाहरलगुन और लखीमपुर के महत्वपूर्ण व्यू पॉइंट को देखना भी एक उद्देश्य है। हम लोग का एडवेंचर का चीज़ तो आपका वेदर में डिपेंड करता है, तभी भी हम लोग का इस बार वही अनफॉर्चुनेटली बोलेगा जो वेदर रिपोर्ट का हिसाब से तो हम देखा था आज का दिन में ठीक था, तो थोड़ा दिन आफ्टरनून में हम लोग का ठीक होगा, तो हम आशा करता है कि अच्छा ही होगा। तो अभी मेन एक्सपीरियंस वही है कि हम लोग का जो अभी ट्रैकर्स जो है मेरा नया है, मतलब फर्स्ट टाइम जो जा रहा है, तो उन लोगों को थोड़ा वही कुछ तकलीफ मिलेगा, लेकिन एडवेंचर का चीज़ में थोड़ा वही रिस्की भी होता है और तकलीफ भी मिलता है। तो वो चीज़ को हम लोग फेस करने के लिए आज मतलब वेदर जैसे भी हो हम लोग ट्राई करेगा बोल के ही जा रहा है। तो अभी फाइनली हम लोग फ्लैग ऑफ करके अभी दरिया के लिए वही ट्राई कर रहे हैं। तो अभी हम लोग का साथ में 15 मेंबर है, 15 मेंबर है, ये फर्स्ट टीम है। मेन ट्रैकिंग का मोटो ये ड्रग्स छोड़ो ट्रैकिंग में जोड़ो, तो ये मेरा मेन अवेयरनेस है। और ये पास हम लोग का दरिया हिल में पास हम लोग स्टेट के लिए जो अवेयरनेस कर रहे हैं, स्पेशली यूथ के लिए और जो एडवेंचर लवर्स के लिए, आप ड्रग्स छोड़ो। अपर सुबनसिरी जिले में गालो जनजाति का प्रमुख कृषि आधारित त्योहार मोपिन पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पारंपरिक वेशभूषा से सुसज्जित सभी आयु वर्ग के लोग मोपिन उत्सव में हिस्सा लिया। इस अवसर पर जनजाति की महिला टोलियों ने मेगा मोपिन डांस प्रस्तुत किया।
मोपिन मौजे से हम लोग का जदयू से हम लोग यही चल करके आया हुआ है दुमपुरी जो में, और दुमपुरी जो में हर हम लोग मिल करके यही मोपिन मना रहा है। आपका तागिन बोलो, निसी बोलो, आपका गालो बोलो, हम लोग सब मिल करके हम लोग मोपिन भी यही हम लोग का दुमपुरी जो में मनाता है। सेदुन भी हम लोग को मनाता है मोपिन में, आपका दुमपुरी जो में। इसलिए आज भी हम लोग मना रहा है। क्यों बोलने से हम लोग का ये हम जो हाथ में पकड़ रहा है, हम लोग का ये पहले से हम लोग का आतो आयो बोलते हैं। आतो आयो मीन्स टू फादर, वो वाला का यही पकड़ करके आया। और हमने जो कपड़ा पहना हुआ है ये लोग भी हम लोग का सिद्धि से हम लोग यही करके आया हुआ है। इसलिए हम लोग का मोपिन मौजे, और क्यों बोलने से हम लोग का मोपिन मौजे हम लोग का ये जो अभी ताकोम पापुक चिड़िया जो चिल्ला रहा है ताकोम पापुक। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने मंगलवार को नमसाई के सोलुंग मोपिन ग्राउंड में आयोजित मोपिन उत्सव समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर विधायक जिग्नू नामचुम जुम्मम अत देवरी, जिला उपायुक्त RK शर्मा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री ने जनजातीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष के बजट में इंडिजिनस मामलों के विभाग को पर्याप्त बजट आवंटित किया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में स्थानीय जनजातियों के रजिस्टर्ड पुजारियों को मानदेय देने के लिए 4 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया। उन्होंने जिला उपायुक्त से सोलुंग मोपिन ग्राउंड में सामुदायिक हॉल के निर्माण में कार्य योजना तैयार करने को कहा। राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग मंगलवार को पांगन में जल संसाधन विभाग के डिविजनल कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक कुमसी सिदिसो, ओजिंगता सिंह और विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सरकार जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर को नल के जरिए जल पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। तवांग में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों और किसानों की सलाहकार समिति की बैठक में विभाग के प्रस्तावित कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर किसानों को उन्नत खेती के लिए उपकरण वितरित किए गए और उन्हें कृषि वैज्ञानिकों के सुझाव के अनुसार कृषि, बागवानी और पशुपालन से संबंधित गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। लोअर सुबनसिरी जिले के सुपियो में सेब की बागवानी के प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जीरो वैली चैरिटी मिशन द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जैविक खाद और बागवानी उपकरण किसानों को वितरित किया गया और उन्हें इसके उपयोग के विषय में प्रशिक्षित किया गया। अरुणाचल वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोरेटिव ने अपर सियांग जिला पुलिस और एपुम सिरुम वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से जनवरी महीने में माउंट एको डंपिंग पर ट्रैकिंग अभियान चलाया। इसका उद्देश्य गैर कानूनी तरीके से हथियार, वन्यजीवों की शिकार और तस्करी के खिलाफ जागरूकता पैदा करना था। अरुणाचल वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोरेटिव ट्रैकिंग के दौरान वन्यजीवों के प्रजातियों की मौजूदगी के बारे में जानकारी के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर ट्रैक ट्रेल कैमरा लगाया और करीब 2 महीने के बाद इस कैमरे में रिकॉर्ड वन्य जीवों की जानकारी ली गई। इसमें हिमालयन ब्लैक बेयर, क्लाउडेड लियोपार्ड, ब्लिड ड्रैगोपन और एशियन गोल्डन केट की कई प्रजातियों के अलावा सुंदर पक्षियों और जानवरों की मौजूदगी रिकॉर्ड हुई। संगठन ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश की समृद्धि यहाँ के वनों में है और इसके संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी महत्वपूर्ण है। दूरदर्शन फ्री डिश टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज 4 करोड़ से भी अधिक परिवारों तक डीडी फ्री डिश की पहुंच है, जिसके कारण ये सबसे बड़ा DTH प्लेटफॉर्म बन चुका है। मीडिया के दिग्गज भी अब आम लोगों से डीडी फ्री डिश की सेवाएं लेने की अपील कर रहे हैं। जाने माने शेफ संजीव कपूर बता रहे हैं डीडी फ्री डिश की खासियत। जब छोटे थे, बचपन में थे, तो तब सिर्फ दूरदर्शन ही देखा जाता था। मैं इतने सालों से टेलीविज़न पे हूँ, इतने सालों से और जगह रहता हूँ, तो अभी हमारा टीवी चैनल फूड जो है पिछले कुछ सालों से केबल एंड सैटेलाइट पे रहा है, टाटा प्ले पे है। काफ़ी लोग, मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ, बहुत जगहों पर जाता हूँ, तो कहते हैं कि आपका दूरदर्शन पे
क्यों नहीं है? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं, तो ये इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है। और खाना जो एक है ऐसी, ये नहीं है कि सिर्फ बड़े घरों में, बड़े शहरों में, खाना तो हर जगह बनता है और दिन में 3 बार बनता है। और ये जो इच्छा है, चाहे वो एंटरटेनमेंट की हो या फिर हेल्थ की हो या फिर खाने की हो, ये तो सबकी रोज़ की ज़रूरत है। और पहली बार एक खाने का चैनल, 24 घंटे का चैनल, वो डीडी फ्री डिश पे आ रहा है। तो मतलब एक तरह से जिसको कहते हैं कि लोग नीश चैनल कहते हैं कि अच्छा ये छोटे हैं, वो एकदम अब बड़े पर्दे पे आने वाली बात हो गई। तो जो एकदम शहरों वाले बड़े घर हैं वहाँ पे भी दिखाई देगा, और जो मतलब रियल भारत है उसमें भी डीडी फ्री डिश की वजह से फूड दिखाई देगा। मैं यही कहूँगा कि जो लोग अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं दूरदर्शन के द्वारा, इसी तरह से और करते रहें, खाने में रुचि और बढ़ाएं। खाना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और आपने जो मुझे इतने सालों से प्यार दिया है, प्रेम दिया है, अब मेरी बारी है कि दूरदर्शन के द्वारा आपको और बढ़िया बढ़िया खाना मैं आपके साथ में शेयर करूं, आपको सिखाऊं, आपके साथ में आपकी सेहत का हिस्सा बन सकूं, और आप और इसी तरह से इसकी रीच को और बढ़ाएं और अपने दोस्तों को। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया के खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।